चारधाम यात्रा अब उत्तराखंड में केवल 6 महीने नहीं बल्कि पूरे साल भर चलेगी, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। ऐसे में सरकार का यह फैसला एक तरफ इकोनॉमिकल बूस्टर साबित होगा, तो वहीं सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। साल भर यात्रा संचालन के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चारधाम यात्रा, जिसे राज्य की आर्थिकी की रीढ़ भी माना जाता है, जो कि अभी तक केवल 6 महीनों के लिए ही संचालित होती रही है, लेकिन अब धामी सरकार इसे साल भर संचालित कर रही है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। सीएम ने इस यात्रा के पहले पड़ाव ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना कर शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है। इस यात्रा को लेकर अधिकारियों को पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। भगवान पंचकेदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी और हमारे जो अन्य स्थल भी हैं, जो त्रिजुगी नारायण है, कार्तिक स्वामी हैं, काली मठ का स्थान है, मदमहेश्वर है, चारों धामों के अतिरिक्त उन सभी को भी आगे हम मास्टर प्लान के तहत उन सबको जो है बुधानी ताल है, हमारा जो है देवरिया ताल है, ऐसे स्थान उन सभी को हम डेवलप करेंगे। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। एक तरफ सीएम धामी साल भर यात्रा संचालन को गेम चेंजर बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यात्रा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के माने तो सरकार को पहले यात्रा की तैयारियां ठीक से कर लेनी चाहिए। अरे साहब, शीतकालीन करो, ग्रीष्मकालीन करो, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यात्रा की तैयारी करो। पहले केवल अखबार में फोटो छपाने के लिए, समाचार के लिए शीतकालीन शुरू कर दी, अब ग्रीष्मकालीन शुरू कर दी। कितने लोगों की मौत हुई पिछली बार, कितना बुरा हाल हुआ पूरी चारधाम यात्रा में, आपको मालूम है। आपदा से निपट नहीं पाए। चारधाम यात्रा जो पैदल यात्रा थी हमारे केदारनाथ जी की, वो सामान्य नहीं हो पाई। ये सारे विषय हैं। शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छा है, कांग्रेस की सरकार का ये आइडिया था, हमने शुरू करी थी, इसको बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है और अब चारधाम यात्रा साल भर संचालित हो रही है। ऐसे में यात्रा इकोनॉमिकल बूस्टर तो साबित होगी, लेकिन चुनौतियां भी कई हैं। जहां पहले केवल 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा रूट पर जाम रहता था, वहां अब साल भर यात्रा मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रह सकती है और साल भर पर्यटकों की आमद से भी वातावरण में असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सरकार का यह फैसला एक तरफ इकोनॉमिकल बूस्टर तो साबित होगा, लेकिन इसी के साथ कई चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।